Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, uh, Science of Life with Dr. Yousaf. We had discussed the synthesis of thyroxine in the previous lecture and thyroid gland. Today we will talk about the functions of the thyroid hormone. But before we can talk, uh, I can recite another ayah from Holy Quran, the same ayah we कल जो हमने पढ़ी थी. That is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन. ईमान वालो पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है. अल्लाह पाक इस बात की समझ दे कि शैतान हमारा दुश्मन है और दीन हमारा पूरे का पूरा दीन मेरे लिए, ये बात समझ आए थे. नाउ फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन डिस्कस करने से पहले जरा सी दो स्लाइडें मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की पहले लगा दी है. हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल बात की हुई है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायरक्सिन की अलग से भी हमने मिसाल के तौर पर भी बात की थी. इट्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर है. रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन के देन जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस. उसको जरा सा हम इलेबोरेट कर देते हैं दो स्लाइडों में. मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ T4 इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू T3. एक बात तो ये है कि T4 भी काम करती है लेकिन T3 ज्यादा एक्टिव है. तो टारगेट टिश्यूज में T4 से एक आयोडीन रिमूव होकर T3 रह जाती है. रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस यूजुअली अटैच्ड टू डीएनए. न्यूक्लियोप्रोटीन का हिस्सा है वो. एंड द रिसेप्टर फॉर्म द हेट्रोडाइमर विद अनदर प्रोटीन व्हिच इज नोन एज रेटिनाइड एक्स रिसेप्टर. ये एक नई बात आ गई. दैट इज रिसेप्टर के साथ हार्मोन तो लगी है लेकिन इसके साथ एक और प्रोटीन भी लग जाता है, हेट्रोडाइमर. इट फॉर्म्स डायमर. दो प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं. एक तो ये रिसेप्टर है, एक एक्स रेटिनाइड एक्स रिसेप्टर. ये दोनों मिलकर ये डायमर बन जाता है. डायग्राम में आ जाएगा. अब दिस विल स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो दिस HR complex with this initiates the transcription process of different genes, many genes. आप देखेंगे many types of enzymes are increased in the cells. Anabolism enzyme and anabolic enzymes as well as the catabolic enzyme. For example, protein synthesis वाली एंजाइम भी होंगी और प्रोटीन की ब्रेकडाउन वाली प्रोटीएजेस भी होंगी. So anabolic as well as many types of enzymes are stimulated, increased by this transcription process. So ये process क्या हुआ? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, दिस इज रेटिनाइड एक्स रिसेप्टर, वो भी एक प्रोटीन है, उसके साथ मिलकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ मैनी जीन्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ mRNA. मैनी जीन जब ट्रांसक्राइब होंगे, मैनी RNAs will be formed and they will be brought into the cytoplasm, and along with the help of the ribosome there will be synthesis of many types of proteins. Most of them they are enzymes for that particular function. जो भी काम हो रहा है वो एंजाइम ही कर रहे होंगे. फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो मेनी एंजाइम्स दे विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म. जैसे हमने कहा कि दिस इज अ मेटाबॉलिक हार्मोन, इसको कहते हैं. इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बोथ. ये दोनों को इंक्रीज करता है. सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बन सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकती है. सो जनरलाइज इंक्रीज इन दी बॉडी एक्टिविटी होती है थायरक्सिन जब ज्यादा एक्टिव हो. ये वो डायग्राम बता रही है. दिस दी T3 T4 डीहाइड्रोजनेशन T4 को T3 में कन्वर्ट किया, वो इसके रिसेप्टर के साथ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, लेकिन इसके साथ डायमर बन रहा है. एक और प्रोटीन भी इस्तेमाल, रेटिनाइड एक्स रिसेप्टर. ये दोनों मिलकर डीएनए को स्टिमुलेट कर रहे हैं. mRNA बन, मुख्तलिफ तरह के mRNA, वो जब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, सिंथेसिस ऑफ द मैनी प्रोटीन, वो मेटाबॉलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सोडियम पोटेशियम पंप, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन एंड एटसेट्रा, वो हम पढ़ेंगे ना, कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू ब्लड फ्लो एंड हार्ट रेट एटसेट्रा. और ये CNS डेवलपमेंट एंड सेरिब्रेशन, इसको पढ़ेंगे. और यही प्रोटीन ग्रोथ कर रहे हैं, यही प्रोटीन मैनी अदर सिस्टम. तो आसान सा काम है. ये दिस causes transcription of many genes and that leads to formation of many types of enzyme जो आगे सेलुलर एक्टिविटी करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया. नाउ वी कम टू द एक्चुअल फंक्शन. ये फंक्शन है क्या? सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करती है. एक सेंटेंस याद रखना है, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हर फॉर्म में इंक्रीज हो जाती है सेल में.
Now the T3, T4 lead to increase many types of enzyme in almost all types of cells. अभी हमने जैसे हमने mechanism of action में बात की, T3, T4 increases the metabolic rate, T3, T4 increases the structural protein as well. प्रोटीन को सेल्स की ग्रोथ के भी काम आता है. T3, T4 दे इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन एज वेल. एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों काम करते हैं, लेकिन बड़े का काम, दिस इज बैलेंस्ड. मेरी थायरॉक्सिन मौजूद है, मेरा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन, लेकिन अगर थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाए तो इसमें खतरा हो सकता है. कैटाबॉलिज्म में एक्सीड, क्योंकि एनाबॉलिज्म के लिए वी नीड रॉ मटेरियल. तो फिर नॉर्मली तो बैलेंस है. अगर एक्सेसिव थायराइड हार्मोन हो देन कैटाबॉलिज्म में एक्सीड, क्योंकि एनाबॉलिज्म के लिए तो हमने सप्लाई करना है, विटामिन सप्लाई करने हैं, एनर्जी सप्लाई करनी है और मटेरियल सप्लाई करना है. तो कैटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है. और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जाइज करते हैं सारे मेटाबॉलिज्म को. So mitochondria are also affected by this. T3, T4 increase the size of the mitochondria. They increase the number of the mitochondria. Replicate भी करते हैं mitochondria, you know it. They can replicate. So size or number of the molecule. Total membrane surface area of the mitochondria is also increased. So mitochondrial activity is also increased. So overall activity of mitochondria is increased. वो किस लिए? Energize करना है, ATP produce करनी है for all this metabolism. So increased formation of ATP. All this may result, all this may be the result of increased cellular activity or cause of the increased cellular activity. इस सेंटेंस को समझ लें, ये जो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हो रहा है, ये दोनों बातें हो सकती हैं. अगर किसी वजह से भी सेलुलर एक्टिविटी ज्यादा होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ यही होगा. सेलुलर एक्टिविटी किसी वजह से भी बढ़ाएं, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको कोप करना है ना, उसको बैलेंस करना है. तो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. या माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी थायरॉक्सिन से बढ़ रही है तो दैट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म. तो ये सेंटेंस है, ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग, अब जो हमने लिखा है, ऑल दिस मे बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज सेलुलर एक्टिविटी और मे बी द कॉज ऑफ द इंक्रीज सेलुलर. दोनों बातें हो सकती हैं. तो इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी आपको पता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोडियम पोटाशियम पंप इज देयर. सोडियम पोटाशियम एटीपीएस लगी हुई है. So its activity is increased. So increased activity of sodium potassium pump. You know it. When all the cells are more active, they will require this more activity at the membrane level. So increased activity of sodium potassium pump, increased transport of other substances across the cell membrane. जो बाकी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं across the cell membrane, वो प्रोसेस भी इंक्रीज करता है. इंक्रीज मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर एग्जांपल, इंक्रीज कैरियर प्रोटीन फॉर एग्जांपल, ये सारी सेलुलर सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी है. एंड इंक्रीज एंजाइम इन दी सेल मेम्ब्रेन, वो हमने, एंड इंक्रीज रिसेप्टर इन दी सेल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन का हमने फंक्शन पढ़े हुए हैं. ऑल दोज फंक्शन दे आर इंक्रीज. थायराइड हार्मोन के फंक्शन को समझना आसान है. कोई भी किसी बारे में कोई फंक्शन आपको याद आता है किसी स्ट्रक्चर का या मेटाबॉलिज्म का कोई, वो थायरॉक्सिन इंक्रीज करती है. सो इंक्रीज एंजाइम इन दी सेल मेम्ब्रेन और इंक्रीज रिसेप्टर इन दी सेल मेम्ब्रेन. अभी मैंने लिस्ट किया है. तो सेल मेम्ब्रेन की ऑल दी एक्टिविटी, वो रिसेप्टर फॉर्म में हो या ट्रांसपोर्ट हो, दैट इज इंक्रीज्ड इन दी सेल मेम्ब्रेन. इफेक्ट्स ऑफ थायरॉक्सिन ऑन ग्रोथ. ये हम माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन पे ग्रोथ पे सिंपल, इट काजेस ग्रोथ बट इट आल्सो काजेस कैटाबॉलिज्म. थायरॉक्सिन इंक्रीजेस द मेटामॉर्फोसिस चेंजेस इन द टैडपोल फ्रॉग. फ्रॉग में देखा गया है ये जो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टैडपोल इनटू मैच्योर फ्रॉग जो है, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, दैट इज इंक्रीज बाय थायरॉक्सिन. इन ह्यूमन इफेक्ट्स आर मोर एविडेंट ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन. ग्रोइंग चिल्ड्रन में अगर थायरॉक्सिन जिन लोगों में नहीं हुआ, एबनॉर्मेलिटी में हम पढ़ेंगे, देयर ग्रोथ इज रिटार्डेड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर ग्रोथ. लैक ऑफ थायरॉक्सिन causes retarded growth, and excess of thyroxine in growing age may accelerate the growth of bones and soft tissue. अगर एक्सेस है ग्रोइंग एज में तो ज्यादा कर सकता है. थायरॉक्सिन लीड्स टू अर्ली डिसअपीयरेंस ऑफ एपिफिजियल कार्टिलेज. अगर थायरॉक्सिन ज्यादा मौजूद है तो कद भी छोटा रह सकता है. दैट इज अर्ली डिसअपीयरेंस ऑफ द एपिफिजियल कार्टिलेज हो सकती है. Thyroxine leads to growth and development of the brain and in the fetal life and after birth. This is very important.
फीटल लाइफ में भी थायरॉक्सिन चाहिए, लेकिन फीटल लाइफ में थायरॉक्सिन शायद मां से भी आ रही है, लेकिन आफ्टर बर्थ जो थायरॉक्सिन अगर ना हो बेबी में, उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, देन द मेंटल प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रेशन कंटिन्यूज, वो सिनैप्स फॉर्मेशन एंड माइलिनेशन एंड दी जिसको हम दिस ग्रोथ कंटिन्यूज इवन आफ्टर बर्थ। तो अगर थायरॉक्सिन आफ्टर बर्थ ना हो, देन द मेंटल रिटार्डेशन, क्रेटिनिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन में, देयर इज मेंटल रिटार्डेशन एज वेल। सो इफ this is hypothyroidism in children is associated with the mental retardation as well. Now ये तो हमने क्या क्या बात की, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन और ग्रोथ की जनरल बात की। अब हम इंडिविजुअल सिस्टम की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा, प्रोटीन पे क्या होगा, फैट्स पे क्या होगा। बस ये स्लाइड खोलने के बगैर एक बात के, every aspect of carbohydrate metabolism will be accelerated, will be increased, चाहे वो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन है या प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसको क्या कहें, T3 T4 ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। बस ये सेंटेंस है। अब ऑल द एस्पेक्ट में आप कितना जानते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस या इसका कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन या कोई और पाथवे ग्लूकोज का है, दैट इज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी एंड द इंसुलिन सिक्रीशन और फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, ऑल दिस, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है। या कोई और भी अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी याद आती है, यू कैन ऐड इट। सो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये आप याद रख ले, दैट इज सफिशिएंट। सो इट इंक्रीजेस द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फैट्स, वही सेंटेंस लगा लें, इट इंक्रीजेस T3 T4 इंक्रीज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फैट मेटाबॉलिज्म एज वेल। उसमें भी क्या कुछ आप ऐड कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ द फैट, फ्री फैटी एसिड फॉर्मेशन, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड डिक्रीज फैट स्टोरेज, इसको रिमूव जो कर रही है, बट बीटा ऑक्सीडेशन भी करेगी एंड इंक्रीज फैट सिंथेसिस भी करेगी। ये देखें, अभी तक हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, ये फैट सिंथेसिस, दिस इज एनाबोलिज्म, फैट सिंथेसिस भी कर सकती है। इंक्रीज LDL रिसेप्टर इन द लिवर सेल, दिस स्पेशल, ये खास बात है, इसको खास याद रखना है। दैट इज मेटाबॉलिज्म तो इंक्रीज कर रहा है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL जिसको कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे बैड फैट जिसको कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, इसके रिसेप्टर को लिवर में इंक्रीज करती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन LDL रिमूव हो रहा होता है, बिकॉज ब्लड में अगर LDL है तो लिवर में रिसेप्टर थायरॉक्सिन इंक्रीज करती है, तो उसको टेक करके उसको हैंडल करती है, उसको डिग्रेड करने के लिए, निकालने के लिए। और अगर ना हो तो देन LDL में इंक्रीज। सो इंक्रीज रिमूवल ऑफ LDL फ्रॉम द ब्लड, दिस इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नहीं होगी तो LDL बढ़ जाएगा, ये याद रखना है। सो इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, ये बाइल में सिक्रीट करने का काम ये थायरॉक्सिन करती है। तो अगर थायरॉक्सिन नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल विल इंक्रीज। So decreases the blood cholesterol level and phospholipid and triglyceride। नॉर्मली थायरॉक्सिन मौजूद है, ये इसको कम रखती है। और हाइपोथायराइड अगर होगा तो ये काम नहीं होगा, दिस कोलेस्ट्रॉल लेवल में इंक्रीज एंड फास्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड में इंक्रीज एंड यू नो दीज आर द लिपिड्स रिस्पॉन्सिबल। ये जो खतरनाक बात है फॉर हाइपरटेंशन और CVAs और द हार्ट अटैक, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस, ये अगर फंक्शन खराब होगा तो फिर खराब होगा। सो फैट मेटाबॉलिज्म, ये ऊपर वाला सेंटेंस काफी है, इसको आपने एलेबोरेट करना है, फैट मेटाबॉलिज्म की क्या वजह। और दिस इज मेटाबॉलिक रेट बता रही है कि विद द इंक्रीजिंग थायराइड हार्मोन लेवल अगर बढ़ाएंगे माइक्रोग्राम पर डे तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस, ये इसी वजह से है। ऑल दी मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स आर इंक्रीज, प्रोटीन की ग्रोथ के साथ हमने बात करके एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बोथ आर इंक्रीज। प्रोटीन की स्लाइड शायद अलग आई है या नहीं आई। प्रोटीन सिंथेसिस का भी ऐसी बात है, प्रोटीन अपटेक, जैसे ग्रोथ हार्मोन का हमने कहा था, अपटेक एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इज आल्सो इंक्रीज, कैटाबॉलिज्म इज आल्सो इंक्रीज। अगर थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा हो देन कैटाबॉलिज्म में एक्सीड, देन द मसल वेस्टिंग में अकर इन हाइपरथायराइड इंडिविजुअल। हम एबनॉर्मेलिटीज में हम पढ़ेंगे। विटामिन की मेटाबॉलिज्म को जरा सा, विटामिन क्या है, विटामिन आर द पार्ट ऑफ coenzyme system। हमारे मेटाबॉलिज्म में vitamins are the part of the enzyme and coenzyme system। As T3 T4 increases the enzymatic activity, it increases the requirement of the vitamins।
these vitamins. So vitamins are essential part of the different enzyme and coenzyme system, and T3 T4 increases the requirement of these vitamins because of the more enzymes required for this metabolism. Vitamin deficiency features are common in hyper secretion of T3 T4. मैं नॉर्मल विटामिन खा रहा हूं, मेरी थायरॉक्सिन नॉर्मल है, अगर मेरी थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाए तो ये नॉर्मल विटामिन जो खा रहा हूं ये कम पड़ जाएंगे, because my metabolism has increased, they require more vitamin. So vitamin deficiency is a feature of hyperthyroidism. हाइपरथायराइडिज्म जब होगा उसमें विटामिन डेफिशिएंसी के फीचर्स होंगे. आपको पता है विटामिन डेफिशिएंसी के फीचर्स क्या हैं, स्कर्वी क्या, विटामिन सी के साथ क्या, विटामिन बी कम हो तो क्या होता है. तो विटामिन डेफिशिएंसी फीचर. बॉडी वेट पे इफेक्ट, यू कैन इमेजिन, इस ग्रोथ करती है तो बॉडी वेट इंक्रीज करती है, लेकिन एक्सेसिव सिक्रीशन विल डिक्रीज द बॉडी वेट बिकॉज कैटाबॉलिज्म विल एक्सीड. T3 T4 in causes the protein synthesis and it causes कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन एज वेल. दोनों काम करती है. नॉर्मली तो ये वजन को बढ़ाती है नॉर्मल, थोड़ी सी अगर थायरॉक्सिन ज्यादा हो, क्योंकि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी ज्यादा है, देयर इज इंक्रीज एपेटाइट एज वेल, तो भूख भी ज्यादा लगती है, खाना भी ज्यादा खाता है, तो बॉडी वेट में इंक्रीज. लेकिन तो देयर विल बी इंक्रीज बॉडी वेट. लेकिन अगर थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा हो जाए, बट T3 T4 अगर बहुत ज्यादा हो जाए, then there is reduction in the body weight because this supply and appetite and more anabolism. कैटाबॉलिज्म के लिए तो तोड़ना है भाई, हर चीज तोड़ दो, और एनाबॉलिज्म के लिए तो रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, खाना खाना है, अमाइनो एसिड सप्लाई करने हैं एटसेट्रा. तो अगर दोनों को खुला छोड़ेंगे, अगर दोनों एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को, कैटाबॉलिज्म विल एक्सीड. सो दी हाई लेवल ऑफ T3 T4 यूजुअली लीड टू रिडक्शन इन द बॉडी वेट. जो हाइपरथायराइड आदमी होते हैं बहुत लीन थिन होते हैं, पतला होते हैं. और अब सिस्टेमिक इफेक्ट्स आप एक सेंटेंस में इनको भी सारे सिस्टम को हम कवर कर सकते हैं. अगर मेटाबॉलिज्म हर सेल में बढ़ रहा है तो जो सिस्टम्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन आपको याद आते हैं ना, वो बढ़ जाएंगे. कैसे? T3 T4 ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक एंजाइम कर रही है, तो रैपिड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स and oxygen and rapid production of carbon dioxide, vascular dilatation most part of the body, and increased blood flow in most part of the body, and skin is hyperemic, blood flow to the skin is also increased, and cardiovascular system में heart rate is increased, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज इंक्रीज. ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन यू कैन इमेजिन, आप खुद सोच सकते हो कि जब सारे सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ रही है तो हार्ट की एक्टिविटी क्या है? फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन एंड रेट ऑफ द कंट्रैक्शन एटसेट्रा, दैट विल इंक्रीज एंड दैट विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड देयर विल बी इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर. लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि ये पिछली स्लाइड पे हम देख के आ गए हैं. दिस इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, ये इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन काजेज वेजोडाइलेटेशन. तो वेजोडाइलेटेशन से डायस्टोलिक प्रेशर इज रिड्यूस, और ये इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन से सिस्टोलिक प्रेशर इज इंक्रीज. सो पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड. सो T3 T4 नो चेंज इन मीन आर्टियल प्रेशर. नॉर्मली मीन आर्टियल प्रेशर, क्योंकि सिस्टोलिक बढ़ रहा है तो डायस्टोलिक कम हो रहा है, MAP मीन आर्टियल प्रेशर ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है. रेस्पिरेशन पे ये ऑल द एक्टिविटीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बढ़ेंगे. इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी एलिमिनेट करना है. सो पल्मोनरी वेंटिलेशन आल्सो इंक्रीजेज एंड रेस्पिरेटरी रेट इज आल्सो इंक्रीजेज. रेस्पिरेशन के सारे ये काम बढ़ जाएंगे. GIT डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तेज होगा, तो उसके सारे प्रोसेस क्या है? देयर विल बी इंक्रीज एपेटाइट, increase secretion throughout the GIT, and increase digestion and absorption of all the nutrients, and motility of intestine will increase. और अगर ज्यादा हो तो डायरिया भी हो सकता है. हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया हो सकता है, और हाइपोथायराइडिज्म कॉन्स्टिपेशन हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म में. तो GIT. नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी बात हमने की थी. दिस इज रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन फीटल लाइफ एंड अर्ली चाइल्डहुड. ये पहले मैं बोल चुका हूं. इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, डिक्रीजेज द सिनेप्टिक डिले, क्विक ट्रांसमिशन तेज हो जाती है, एंड क्विक रिफ्लेक्सेस तेज हो जाए. नर्वसनेस पैदा हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है अगर ज्यादा ओवर हो
तो दिस मसल की भी बात कर चुके हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, पावर इंक्रीज करती है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स, दैट इज इंक्रीज मसल मास, प्रोटीन ग्रोथ एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन, बट वेरी हाई लेवल causes increased catabolism and weakness of the muscle may occur. Now this is special. ये लास्ट, ये जो बुलेट अभी आ गया, मसल हाइपरथायराइडिज्म में मसल में एक खास किस्म का ट्रेमर पैदा होता है। दिस इज वेरी फाइन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेमर। इसको हम जरा इलेबोरेट करेंगे हाइपरथायराइडिज्म में। ये हाइपरथायराइडिज्म में होगा ना, हाइपरथायराइडिज्म हो, देयर इज फाइन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेमर इन द मसल। और इसका वजह क्या है? मसल की खराबी नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी है, जो अभी हम पिछली स्लाइड में नर्वस सिस्टम के इफेक्ट देखे हैं। इट काजेज द क्विक नर्वस रिफ्लेक्सेस, एंजाइटी बढ़ती है, सो इट काजेज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन कंट्रोलिंग द मसल टोन, तो उसमें वेरी फाइन ट्रेमर्स पैदा होते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। एंडोक्राइन ग्लैंड, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एंडोक्राइन भी एक्टिवेट होंगे। तो इसको हम, इस स्लाइड को हम आसानी से खोल सकते हैं। ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज इंक्रीज नीड ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन फॉर दिस हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सो इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या मतलब है? थायरॉक्सिन खुद उसको कर रही है। इनडायरेक्टली क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए, इंसुलिन चाहिए, या T3 T4 या जो भी अदर हार्मोन है वो सारे चाहिए। आखिरी स्लाइड ये है, सेक्सुअल फंक्शंस पे क्या इफेक्ट होता है, दैट इज, इसको एक सेंटेंस याद रखें, नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। नॉर्मल, ज्यादा होना भी एबनॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन करते हैं और कम होना भी एबनॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन इन मेन। दैट इज हाइपोसिक्रीशन, hypo, it decreases the loss of libido, sexual desire is reduced, and hypersecretion में importance हो सकती है मेल में। और इन वुमेन में हाइपोसिक्रीशन हो, अगर कम हो, मेनोरेजिया, पेनफुल मेंसेस, और पॉलीमेनोरिया, मल्टीपल मेंस्ट्रुएशन इन द, और irregular bleeding in the menstruation, or maybe amenorrhea, many type of abnormalities in the menstrual cycle may occur, or loss of libido may occur, and hypersecretion also causes oligomenorrhea and amenorrhea in female. So इसको याद क्या रखना है कि नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। हाइपो और हाइपर सिक्रीशन बोथ मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव फंक्शन को खराब करती है। दीज एबनॉर्मलिटीज प्रोबेबली आर ड्यू टू दी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म इन मैनी एस्पेक्ट्स। सो थायरॉक्सिन बहुत से मेटाबॉलिज्म में चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दी फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाल्लाह रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की, और एबनॉर्मलिटीज भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई। अगर कोई बात समझ नहीं आई, इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप इसके कमेंट्स में आप क्वेश्चन डाल दें, तो उसको मैं एक सेशन रख लूँगा उसके आंसर देने की। और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे पेज को। थैंक यू वेरी मच।